दो वजह सामने आ रही हैं। एक दो चीजें हैं। एक तो ये जो कुछ भी बदनाम हुआ है, गुजरात जितना भी कुछ बदनाम हुआ है, उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार का योगदान है। और दूसरा ये कि बदनाम स्टेट नहीं हुआ है, बदनाम सरकार हुई है। लक्ष्मण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। जी। शुक्रिया मुकेश जी। निश्चित रूप से जो बात अभी नागर साहब कह रहे थे, मैं वहीं से अपनी बात भी शुरू कर रहा हूँ पूरी सहमति के साथ कि असल में लोकतांत्रिक संरचना के बीच भी एक एक दौर तो खासकर राष्ट्रवाद के उफान के बीच दुनिया भर ने पिछले 100 साल में देखा ही है कि कुछ खास किस्म की ताकतें जब सत्ता में आती हैं तो खुद की पहचान को राष्ट्र राज्य की पहचान से जोड़ देती हैं, ओवरलैप करती हैं और वो ये कहती है कि हम ही राष्ट्र हैं, हमारी ये बातें। और ये दरअसल लोकतांत्रिक समय में एक सामंती प्रवृत्ति है, राजशाही प्रवृत्ति है, राजा ही सब कुछ हुआ करता है। एक तो ये बात बहुत गंभीर बात है, ये विमर्श की बात है कि कैसे हम 75 साल मनाते हुए, आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए भी बतौर नागरिक बोध अपने नागरिकों में ये समझ नहीं पैदा कर पाए कि भाई राजा गलत भी हो सकता है। एक बात, सरकार क्या कर रही है, जैसे कई बार पॉलिटिकल पार्टियां अपने बचने के लिए कहती हैं कि ये स्टैंड सरकार का नहीं है, पार्टी का है। तो ये जो फर्क है कि आपके सरकार के द्वारा जो काम किया गया है, इससे अगर गुजरात बदनाम हो गया तो ये तो वही बात है कि कल को अगर बीजेपी हारती है तो भारत बदनाम हो गया क्या? या अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा किए गए किसी भी काम, सीएनआरसी का मूवमेंट हो, किसान आंदोलन हो, या किसी भी इस तरह की नीति हो जिसपे जनता सड़क पर उतर जाए, क्या भारत का विरोध है वो? जी, यही किया गया, इसे इसी रूप में पेश किया गया। तो यह जो काम गुजरात पे भी किया जा रहा है वो पूरे देश पर लागू किया जा चुका है। हम बतौर नागरिक समाज उसे भी नहीं रोक पाए, तो अब गुजरात वाली बात टुकड़े टुकड़े में आ रही है कि हाँ भाई आपने गुजरात को बदनाम किया। दूसरी बात, आपकी प्रस्तावना बहुत शानदार थी। आपने अपनी प्रस्तावना में मुकेश जी सिलसिलेवार तरीके से उन सारी घटनाओं का जिक्र किया जिन्होंने गुजरात को कोट अनकोट एक खास प्रवृत्ति की तरह से हमारे सामने पेश किया। वरना गुजरात तो पोरबंदर के रास्ते पूरे भारत तक आया था, चरखे के रास्ते पूरे भारत तक आया था, और लाख नफरत की कोशिशों, दंगाई राजनीति के बावजूद मजबूरी चरखे के पास ले जाती है, मजबूरी एक तस्वीर जरूर डलवाती है। एक तो ये बात, उस गुजरात को अब किस रूप में पहचाना जा रहा है। एक और बात जिसको शायद हमारे पूर्व के दोनों वक्ताओं ने इशारे में जिक्र किया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो सब कर रहे हैं, वो चाहे धर्म की आइडेंटिटी हो चाहे जाति की हो, वो कर रहे हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तहत क्या गुजरात उस समय बदनाम नहीं हुआ जब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घरों के सामने से चूंकि बड़े बड़े अतिथि आपके आने वाले थे तो पर्दे लगा दिए, दीवाने बना दी? वो कौन सा गुजरात मॉडल था? असल में मुकेश जी, इस पूरी बहस को हमें उस गुजरात मॉडल तक ले जाना चाहिए जिसका ढिढोरा आज से तकरीबन 8 साल पहले पीटा गया और जिसके नाम पर यह कहा गया था कि हमें सरकार मिली तो हम सब कुछ बदल के रख देंगे। 60 साल उन्हें दिया, 60 महीने हमें दीजिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब तो भाई 2050 तक हम ही रहेंगे। ये वहां तक ले जाए। और फिर मैं उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कह रहा हूं, जिग्नेश मेवानी ने अभी लगातार वो काम किया, बैजवाड़ा विल्सन चूंकि उधर के हैं और वो जब जब गुजरात में काम किया, हमारे तमाम दलित एक्टिविस्ट ने काम किया, और उनका कहना यह है कि गुजरात घोर जातिवाद जहां पर इस समय है, जिस पर बात कम होती है, उन राज्यों में गुजरात सबसे अग्रणी राज्यों में है, जो जाति के नाम पर आज भी आर्थिक, सामाजिक और मानवीय विषमता किए हुए। यह है गुजरात मॉडल। क्या इससे गुजरात बदनाम नहीं होता? इसलिए यह निश्चित रूप से मेरी सहमति पूर्व के वक्ताओं से और इससे है कि असल में आप बदनाम हो रहे हैं, और आप बदनाम नहीं हो रहे, बेसिकली आपकी 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 मंशा जाहिर हो रही है। अच्छा, आखिरी टिप्पणी मुकेश जी, मैं तो सोच रहा हूं और इसमें खूब बहस भी होती है, पता नहीं हम इसका रास्ता क्या ढूंढेंगे। कल्पना करिए कि जिन जिन हत्यारों ने
एक एक उस शायद राजस्थान की घटना है वो, जिसमें गर्दन काट दी, सर तन से जुदा। क्या एक भी मुसलमान ने एक लफ्ज भी कहीं स्वागत किया? भले उसके बाद भी नारे लग रहे हैं, तमाम रेडिकलिज्म हर तरफ बढ़ रहा है, ये भी एक चाल होती है, उधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, नारे दोनों तरफ लग रहे हैं, फिर भी वो माला नहीं पहनाया, जबकि वो तो इतने खतरे में उनके उनके भीतर से। ये जो आप कर रहे हैं, क्या ये सारे हिंदू हिंदू नाम? और आखिरी बात, ये जो बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा हुए, उसके बाद एक बयान आपने गौर किया होगा मुकेश जी, ब्राह्मण लोग थे, ये क्या जी था? इसलिए मेरा कहना यह है, घोर जातिवादी लोग हैं ये, और जरूरत पड़ने पर हिंदुत्व का कलेवर ओढ़ते हैं, लेकिन ये दंगा के नाम से फिर चुनाव लड़ा चाहते हैं।